सोनपुर नाम का एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। उसी गांव में एक बूढ़ा आदमी सुखदेव रहता था। सुखदेव के घर में एक गाय थी और उसी गाय का दूध बेचकर जो पैसे मिलते सुखदेव उससे अपने घर का गुजारा करता था। सुखदेव को अपनी गाय से बहुत ही प्यार था। सुखदेव के दो लड़के थे, रमेश और सुरेश। दोनों ही खेतों में काम करते थे। तीनों मिलकर इतना कमा लेते थे जिससे घर का गुजारा ठीक ठाक चल जाए। उसी गांव में एक बदमाश रहता था जिसका नाम था गज्जू पहलवान। गज्जू पहलवान लोगों को कर्जा मतलब पैसे उधार दिया करता था, जिसके बदले में वह उन लोगों से अच्छी खासी रकम ब्याज में वसूला करता था। अगर कोई व्यक्ति गज्जू के पैसे या ब्याज की रकम नहीं दे पाता था तो गज्जू पहलवान उसके घर का सारा सामान उठा के ले जाया करता था। ऐसा अक्सर इस गांव में होता था। सुखदेव ने भी गज्जू पहलवान से पैसे उधार लिए होते हैं, मगर कुछ महीनों से सुखदेव गज्जू के पैसे नहीं दे पा रहा होता। अब सुखदेव को हमेशा यही चिंता सताती है कि कहीं गज्जू उसके घर में आकर भी ना कोई सामान उठा के ले जाए। एक दिन सुखदेव और उसके दोनों बच्चे रमेश और सुरेश आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी सुखदेव अपने बच्चों से बोलता है, अरे बच्चों, वो गज्जू पहलवान के पैसों का कुछ हुआ? मुझे डर है कहीं वो हमारे घर से कुछ सामान उठा के ना ले जाए। सुखदेव का बेटा रमेश तभी बोलता है, क्या करे पिताजी, कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं से कुछ भी पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। मुझे भी इसी बात का डर है, कहीं गज्जू पहलवान हमारे घर आ गया तो हमारा कुछ न कुछ सामान जरूर उठा के ले जाएगा। तभी अगले दिन सुखदेव दूध देने गांव में जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसको गज्जू पहलवान मिलता है। गज्जू पहलवान बोलता है, अरे चाचा, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं बेटा, बस दूध बेचने जा रहा हूँ। अरे चाचा, मेरे पैसों का क्या हुआ? अब तो बहुत समय हो गया है, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। जल्द से जल्द कुछ करो। अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, मेरे पास तो कुछ ऐसा है भी नहीं कि जो मैं तुमको दे सकूं। अरे चाचा, ऐसी बात क्यों करते हो? आपके पास जो है वो सबके पास कहाँ होता है? सुखदेव बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं बेटा। गज्जू बोलता है, चाचा, ये जो आप दूध लेके जा रहे हो ना, वो गाय मुझे चाहिए जिसका आप दूध बेच रहे हो। अरे बेटा, अगर गाय मैं तुमको दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? अरे चाचा, आपके दोनों बेटे हैं ना, सुरेश और रमेश, उनके साथ खेतों में जाके काम करो और मुझे कल पैसे नहीं मिले ना तो मैं कल ही आपकी गाय ले जाऊंगा। ऐसा बोल के गज्जू पहलवान वहाँ से चला जाता है। सुखदेव बहुत दुखी मन से घर की ओर जाता है और सोचता है कि अब मैं क्या करूं? अगर ये सच में हमारी गाय ले गया तो हम क्या करेंगे? तभी सुखदेव बहुत दुखी मन से जंगल की तरफ जा रहा होता है। तभी उसको जंगल में एक गाय की आवाज सुनाई देती है। सुखदेव इधर उधर देखता है, उसको एक गाय दिखती है। सुखदेव बोलता है, अरे वाह, ये गाय किसकी है? इतनी सुंदर गाय, भला ये कौन छोड़ के जा सकता है इस जंगल में? ये इस जंगल में कैसे आई? सुखदेव इधर उधर देखता है, उसको कोई दिखाई नहीं देता। वो मन ही मन सोचता है कि अगर ये गाय किसी की नहीं है तो क्यों ना मैं इसको घर ले जाऊं। तभी सुखदेव गाय को अपने साथ अपने घर ले जाता है। घर जाते ही सुखदेव के बच्चे सुखदेव से पूछते हैं। सुरेश पूछता है, अरे पिताजी, ये किसकी गाय उठा लाए हो आप? हमारे पास तो पहले ही एक गाय है, अब इसका चारे का भी इंतजाम हमें ही करना पड़ेगा। उसको तो हम ठीक से खिला नहीं पाते, अब एक गाय और ले आए आप। तभी सुखदेव बोलता है, आज मुझे गज्जू पहलवान मिला था, बोल रहा था अगर कल मुझे मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी गाय उठा के ले जाऊंगा। और जब मैं अभी जंगल के रास्ते घर आ रहा था तो मुझे ये गाय जंगल में खड़ी मिली। इसके साथ इसका कोई मालिक नहीं था। मैंने सोचा क्यों ना इसी गाय को घर ले जाऊं, ताकि अगर कल गज्जू पहलवान हमारे घर आता भी है तो हम उसको ये गाय दे देंगे। उसको क्या पता कि इसमें हमारी गाय कौन सी है। सुरेश बोलता है, बात तो ठीक है पिताजी। अब अगले दिन गज्जू पहलवान सुखदेव के घर आता है। अरे वो चाचा, कहाँ हो? क्या हुआ मेरे पैसों का? मैंने कहा था ना कि मैं कल आऊंगा और अगर मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी ये गाय ले जाऊंगा। अब या तो मेरे पैसे दो या मुझे ये गाय दो। सुखदेव मन ही मन बहुत खुश होता है। अब मैं इसको ये गाय दे दूंगा और इससे मेरा पीछा छूट जाएगा। मेरे पास तो पैसे नहीं है। अभी एक काम करो, तुम मेरी ये गाय ही ले जाओ। जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं अपनी इस गाय को छुड़ा लूंगा। ऐसा बोल के सुखदेव जंगल वाली गाय उस गज्जू पहलवान को दे देता है। अरे चाचा, ये क्या कर रहे हो? पागल समझा है क्या मुझे? ये गाय नहीं चाहिए मुझे तो वो गाय चाहिए जिसका आप दूध निकाल के बेचते हो। अब सुखदेव की चाल उल्टी पड़ चुकी थी। अब सुखदेव बुरी तरह फंस गया था।
तुम यही गाय ले जाओ, मैं तुमको वो गाय नहीं दे सकता। मुझे यही गाय चाहिए, अगर तुमने मुझे ये गाय नहीं दी तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझे चाचा। ऐसा बोल के गज्जू सुखदेव की गाय ले जाता है। अब सुखदेव बहुत उदास होता है और दुखी मन से अपने बच्चों को सारी बात बताता है। तभी रमेश बोलता है, पिताजी अब हम कर भी क्या सकते हैं, किसमें इतनी हिम्मत कि जो गज्जू से जाके लड़े। अब जो हुआ उसको भूल के इसी गाय के साथ रहना पड़ेगा हमें। तभी सुखदेव रात में उठ के उस जंगली गाय के पास जाता है और मन ही मन सोचता है, काश ये गाय भी उतना ही दूध दे सकती। जैसे ही सुखदेव ये सोचता है, गाय बोलती है, सुखदेव तुम क्यों चिंता करते हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। सुखदेव हैरानी से इधर उधर देखता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। सुखदेव देखो, मैं हूँ तुम्हारी गाय, तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सुखदेव तुम घबराओ मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बोलो क्या चाहिए तुम्हें। सुखदेव यह देख के हैरान हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि जितना दूध मेरी गाय मुझे देती थी उतना ही दूध मुझे कहीं से मिल जाए, ताकि मैं दूध बेच के अपने घर का गुजारा कर सकूं। सुखदेव मैं तुमको तुम्हारी गाय से 4 गुना ज्यादा दूध दूंगी, बल्कि जितना तुम चाहो मैं उतना दूध तुमको दूंगी। अब तुम आराम से जाकर सो जाओ और सुबह तुमको जितना दूध चाहिए उतना मिल जाएगा। अगले दिन सुखदेव के घर के बाहर दूध से भरी बहुत सारी बाल्टियां पड़ी होती है। यह देख सुखदेव खुश हो जाता है। अब सुखदेव खूब सारा दूध बेचने लगता है। अब धीरे धीरे सुखदेव दूध बेच के बहुत अमीर हो जाता है और अब सुखदेव के पास अपनी दूध की एक गाड़ी भी खरीद लेता है। तभी एक दिन सुखदेव अपनी पुरानी गाय उस गज्जू पहलवान को पैसे देके वापस भी ले लेता है। और इस तरह से इस जादुई गाय की वजह से सुखदेव के हालात पहले से ज्यादा ठीक हो जाते हैं और वह अब बहुत अमीर हो जाता है। और इस तरीके से सुखदेव को उसकी ईमानदारी और सब्र का फल मिलता है। तो बच्चों कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।